हेलो दोस्तों, इंडियन स्टेट सीरीज के इस 5 मिनट एक्सप्रेस फॉर्मेट में आज हम कवर करेंगे महाराष्ट्र स्टेट को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी आईपैड की स्क्रीन पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम आ गए हैं अपनी आईपैड की स्क्रीन पर। तो महाराष्ट्र का सबसे पहले देख लेते हैं क्या गठन। तो इसका गठन किया गया है कब? 1 मई 1960 को। कब किया गया है? 1 मई 1960 को। इसी आधार पर 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। फिर इसकी राजधानी की बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजधानी आप सभी को पता होगा कि क्या है? मुंबई है। क्या है? मुंबई। ठीक है ना। और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो यहाँ का क्षेत्रफल 307,713 किलोमीटर 713 किलोमीटर स्क्वायर। अगर इसे नंबर में बोला जाए तो कितना हो जाएगा? 3,07,713 किलोमीटर, जो क्षेत्रफल के मामले में भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। आप लोग ध्यान रखना कि कौन से नंबर का आता है, तो तीसरा बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। अगर आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम यहाँ के पड़ोसी राज्य। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों की बात की जाएगी तो जैसे ये महाराष्ट्र है, मैप में आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसके उत्तर में आप देखोगे यहाँ पे गुजरात स्टेट आता है और यहाँ पे कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। तो इसके पड़ोसी राज्यों में सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम गुजरात लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? गुजरात। देन क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। फिर इसके पूर्व में आप देखोगे इस तरफ, तो इस तरफ आएगा कौन सा? छत्तीसगढ़ स्टेट आएगा। कौन सा आएगा? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और इसके दक्षिण में हम बात करेंगे तो हो जाएगा क्या? तेलंगाना, गोवा और कर्नाटक। ठीक है ना। गोवा और कर्नाटक। तो इसके पड़ोसी राज्य कितने हो जाएंगे? 7। कितने पड़ोसी राज्य हो जाएंगे इसके? 7 राज्य हो जाएंगे। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ की सीटों के बारे में, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, इन सब के बारे में। तो यहाँ की लोकसभा सीट कितनी है? 48। कितनी है? 48। राज्यसभा सीट की बात की जाए तो ये कितनी है? 19, यानी 19। और विधानसभा सीट की बात की जाए तो कितनी है? 288। और विधान परिषद की बात की जाए तो कितनी है? 78। कितनी है? 78। आप लोगों को पता होगा कि भारत में सिर्फ 6 ऐसे स्टेट हैं, 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है, जिसमें से एक क्या है? महाराष्ट्र भी है, जहां विधान परिषद उपस्थित है। ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं हम कहाँ? आगे। अब हम देखते हैं यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यपाल। तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? देवेंद्र फडणवीस। क्या है? देवेंद्र फडणवीस। ठीक है। और वर्तमान राज्यपाल की बात की जाए तो वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? जिष्णुदेव वर्मा। कौन हो जाएंगे? जिष्णुदेव वर्मा। मैंने आप लोगों के लिए इनकी इमेज भी लगा के रखी है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ के राजकीय पशु पक्षी वृक्ष के बारे में। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु क्या है? भारतीय विशाल गिलहरी। क्या नाम है इसका? भारतीय विशाल गिलहरी। जिसे क्या कहा जाता है? इसे शेकरू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे शेकरू भी कहा जाता है। और राजकीय पक्षी की बात की जाए तो राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? पीले पैरों वाला हरा कबूतर। पीले पैरों वाला हरा कबूतर। ठीक है ना। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हरियाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे हरियल कहा जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ के राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है? आम। क्या है यहाँ का? राजकीय वृक्ष क्या है यहाँ का? आम। और राजकीय भाषा की बात की जाए तो राजकीय भाषा क्या हो जाएगी? मराठी। क्या है? मराठी। ठीक है ना। राजकीय भाषा क्या हो जाएगी? मराठी। ठीक है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं क्या यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो उसका नाम क्या है? कलसूबाई। क्या है? कलसूबाई। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर। कितनी है?
1646 मीटर। ठीक है, और यहाँ की नदियों की बात की जाए तो यहाँ की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी? सबसे पहले तो हो जाएगी कौन सी प्रमुख नदी? गोदावरी। क्या हो जाएगी? गोदावरी, जिसे क्या कहा जाता है? इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है। और कौन सी नदियां हो जाएगी? तो कृष्णा हो जाएगी, पेन गंगा हो जाएगी, और क्या हो जाएगी? पेंच हो जाएगी। पेंच आप ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश में भी बहती है और महाराष्ट्र में भी बहती है। ठीक है ना। कोयना नदी हो जाएगी। कोयना नदी पर एक बांध भी बना हुआ है जिसका क्या नाम रखा गया है? कोयना बांध। ठीक है ना। अब यहाँ के देख लेते हैं क्या उत्सव के बारे में। यहाँ के प्रमुख उत्सवों की बात की जाए तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? गणेश चतुर्थी हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है ना। और क्या हो जाएगा? गुड़ी पड़वा हो जाएगा, गुड़ी पड़वा हो जाएगा। मकर संक्रांति भी मनाई जाती है। क्या हो जाएगा? मकर संक्रांति भी मनाई जाती है। फिर रंग पंचमी भी हो जाएगा, दशहरा हो जाएगा, है ना। वैसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, रंग पंचमी, दशहरा आदि। ठीक है ना। आप लोग मेनली इतने याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? गणेश चतुर्थी और गुड़ी पड़वा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्या यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। तो यहाँ के पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? गेटवे ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? गेटवे ऑफ इंडिया। और क्या हो जाएगा? तो त्र्यंबकेश्वर हो जाएगा, त्र्यंबकेश्वर। भीमा शंकर, ये दोनों ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे, है ना। भीमा शंकर, घृष्णेश्वर, ये भी एक ज्योतिर्लिंग है जो कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में ही है। ठीक है ना। और शिरडी साईं बाबा हो जाएंगे, और मुंबा देवी हो जाएंगी, यानी बहुत सारे पर्यटन स्थल हो जाएंगे। मुंबा देवी हो जाएंगे, है ना। अब हम देख लेते हैं क्या यहाँ की यूनेस्को साइट के बारे में। तो यूनेस्को साइट में सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? अजंता की गुफाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? अजंता की गुफाएं हो जाएंगी। इसी तरीके से एलोरा की गुफाएं हो जाएंगी, एलोरा गुफाएं, और एलिफेंटा की गुफाएं। ये सब क्या है? यूनेस्को साइट से, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना। एलिफेंटा की गुफाएं हो जाएंगी। और एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ये एक रेलवे स्टेशन है, कहाँ का? मुंबई का, जिसे यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। ठीक है ना। रेलवे स्टेशन कहाँ का है? मुंबई में। लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या यहाँ के जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हो जाएगा क्या? नासिक के अंगूर। क्या हो जाएगा? नासिक के अंगूर हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? नागपुर के संतरे हो जाएंगे, नागपुर के संतरे। महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी हो जाएगी। और भी बहुत सारे हैं, कोल्हापुरी की चप्पल हो जाएंगी, और भी बहुत सारे जीआई टैग दिए गए हैं। ठीक है ना। अब चलो आगे देख लेते हैं। तो देश की सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। कहाँ चली थी? ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। और कब चली थी? तो ये चली थी कब? 16 अप्रैल, अगर आप लोग डेट याद रख सको तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। ठीक है ना। और अभी करंट का ही एक क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य जो है वहां पर भारत का सबसे पहला एआई पावर्ड पक्षी अभयारण्य बनाया जा रहा है। ठीक है। आप लोग इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट में आप सभी को आंसर करना है कि महाराष्ट्र की उपराजधानी किसे कहा जाता है। ये मैंने अपने डिटेल वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है। अगर आप महाराष्ट्र राज्य के बारे में बहुत अच्छे से हर एक चीज, हर एक फैक्ट को पढ़ना चाहते हैं अपने एग्जाम के लिए, तो आप मेरा डिटेल महाराष्ट्र राज्य वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।